मेरे साथियों, 23 तारीख बिहार सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन जो है प्रथम शिफ्ट का वायरल हुआ 8:45 में। जैसे रोशन सर है पटना के, उनके व्हाट्सएप पर आया था, उन्होंने पीआर न्यूज़ को बचाया। तो ये जो क्वेश्चन वायरल हो रहा है बिहार में, और बड़ी बड़ी जो समाचार पत्र एजेंसियां हैं जैसे एबीपी, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, ये सारे समाचार चुप्पी तोड़े हुए, कोई बोल नहीं रहा है। हमने रवीश सर के पास एक मैसेज किया, व्हाट्सएप मैसेज, वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। खास तौर पर बिहार के पुत्र कहे जाते हैं मनीष कश्यप भैया, उन्होंने भी इस मुद्दे पर चुप्पी नहीं तोड़ा। खान सर हो गए, बहुत सारे टीचर, जबकि विपिन सर जो हैं हम लोगों के पक्ष में आए, उन्होंने बोला। बहुत सारे अदर टीचर भी हैं जिन्होंने कहा कि एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए, जबकि आयोग इस बात को मानने से इनकार कर दिया है कि जो क्वेश्चन वायरल हुआ है वो 8:45 में हुआ है। आयोग का कहना है कि 10:30 में क्वेश्चन वायरल हुआ है, तो उस समय तो आप एग्ज़ाम हॉल में थे, तो कोई चीट कैसे कर सकता। मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर क्वेश्चन 10:30 में ही वायरल क्यों हुआ। एक मुख्यमंत्री का आगमन होता है तो पूरे इलाका का जो नेटवर्क होता है उसको काट दिया जाता है। उसके अलावा पुलिस से साफ एक मुश्त हो जाती है, गश्ती में रहती है। और हम लोग के एग्ज़ाम में 9 लाख छात्र जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं है। भाई, हमसे जूता निकलवाया जा रहा है, मोजा पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैकेट निकलवा दिया जा रहा है इस कड़ाके की ठंडी में, और इतना मशक्क़त करने के बाद बच्चे एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, और बच्चे जब निकलते हैं तो क्वेश्चन वायरल हो जा रहा है। उन पर क्या बीतेगा जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आए हैं, एक ज़िला से तीसरे चौथे ज़िला में जाना पड़ रहा है, यानी 300-400 किलोमीटर ट्रेन से जाना है, हरासमेंट, हर तरह से मानसिक संतुलन बिगड़ जा रहा है। और जब वे सुन रहे हैं कि क्वेश्चन वायरल हो गया है तो उन पर कैसे फिर से क्या उन पर बीत रहा है। उनका जो मेहनत का जो परिणाम है वो तो जीरो रह गया। जो मेहनत नहीं किया पैसा के बल पर, उसका तो रिजल्ट हो गया। खैर, जो भी था वो हो गया है। अभी दिलीप भैया लगे हुए हैं, हम लोग के पक्ष में हैं, और जो भी उनका निर्णय होगा हम लोग मानेंगे। थोड़ा हम यदि कट ऑफ एनालिसिस करें तो प्रथम शिफ्ट का जो क्वेश्चन था वह इजी से मॉडरेट था, द्वितीय शिफ्ट का क्वेश्चन मॉडरेट से हाई लेवल में था, और थर्ड शिफ्ट का जो पेपर गया है वह इजी था। यदि हम एक स्टूडेंट के माध्यम से देखें तो क्वेश्चन जो है तीनों शिफ्ट में एनालिसिस पर 100 जो क्वेश्चन है उसका आसानी से कोई भी आंसर दे सकता है, यानी इजी था 100 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन यदि जीके जीएस में आना ही है, और कितना हूँ मॉडरेट स्टूडेंट है तो मैथ रीजनिंग में वो 50 ला सकता था, लाने वाला 70 तक भी ला सकता था, 70 तक आसानी से बन सकता है, इस तरह का क्वेश्चन था। यानी 100 क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। और 50 क्वेश्चन में जैसे बीपीएससी कहता है कि तुक्का भी लगता है, और बहुत सारे बच्चों का तुक्का भी लगता है, तो कुछ लोग तुक्का भी मारते हैं। तो यदि 15 क्वेश्चन यदि तुक्का में लगा है तो 115 हुआ, ठीक, 115 हो गया। यदि तीसरी हम बात करें तो जो बच्चा थोड़ा मीडियम में मेहनत किए हैं वे कम से कम 55-50 के आसपास में जीएस बनाएंगे, जीएस प्लस जीके 50 हम ले लेते हैं, और 70, कम से कम 70 यदि हम लेंगे मैथ और रीजनिंग तो यह हो गया 120, और 120 यह रहा। और 30 क्वेश्चन में यदि पाँचों को तुक्का उनका लगता है तो हो गया 125। आपको भी पता है इसे मिनी बीपीएससी कहा जाता है, तो इसका कट ऑफ जो है वह 100 के आसपास तो नहीं जाएगा, ये तो दिमाग पर से ही निकाल दीजिए। यदि क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ रहता, क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ रहता तो हम मान लेते कि जो कट ऑफ है वह 110 से 115 के बीच में जाता, वायरल नहीं हुआ रहता तब।
लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वायरल हुआ है और हमने एक सर्वे जो डाला था, आप लोगों ने अच्छा उसका रिस्पांस दिया। 3000 बच्चों ने उस पर वोटिंग किया था, जिसमें बिलो 120 15% है और बिलो 130 में 9% है। तो हमने 3000 बच्चों पर जब एनालिसिस किया तो कटअप पर यदि हम ध्यान देंगे तीनों शिफ्टों को ले करके, तो 117 से 120 के आसपास में जनरल का कटअप रहेगा। और ओबीसी का बात है तो आप 2 नंबर इससे घटा लीजिए, 115 से 117 हम ओबीसी का कटअप देते हैं। और ओबीसी के बाद में बीसी का यदि हम देखें, जैसे इसमें ये हो गया बीसी का, और ईबीसी का यदि हम देखें तो ईबीसी का 112 से 115 के आसपास में रहेगा, 112 से 115। यदि इसके अंदर आप हैं तो आप सेफ हैं और आप मेंस की तैयारी कीजिए, सिक्योर हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। और 120 से प्लस हैं तो आप और सिक्योर हैं, 117 से प्लस में हैं तो आप और सिक्योर हैं, आप लग जाइए, होना ही होना है, कोई इसमें डाउट नहीं है। हाँ, अब नॉर्मलाइजेशन है या जो परसेंटाइल है, कितना परसेंटाइल होगा, किस सीट में कितना होगा। 117 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, यहाँ पर नंबर का हम बात नहीं कर रहे, 117 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं। तो ये जो सर्वे है 3000 पर हमने किया है और आगे की रणनीति आंदोलन होगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। रवि सर से हम गुजारिश करेंगे कि आप बिहार के हैं तो बिहार के थोड़ा शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा माफियों पर थोड़ा एक वीडियो बनाइए, बच्चों समाज को बताइए कि क्या हो रहा है बिहार में। और मनीष कश्यप भैया, राजनाथ सिंह से मिल लेने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको जनता ने लाइक किया है, आपको वहाँ तक जनता ने पहुँचाया है, तो आपसे भी मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपसे भी गुजारिश करूँगा कि एक वीडियो बनाइए और संदेश दीजिए, दिलीप भैया से थोड़ा भेंट कीजिए और सारे बच्चों से हम गुजारिश करेंगे तो इसको थोड़ा शेयर कीजिए, संदेश को पठाइए दूसरे जगह, ताकि दूसरे बच्चे भी इसको सुने। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। कम से कम सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि इस चैनल तक आए हैं तो। थैंक यू।